हिमाचल के चंद्रपुर राज्य में राजा चंद्र प्रताप का राज था। उसकी प्रजा बहुत ही मेहनती और अपने राज्य के प्रति प्रेम भाव रखने वाली थी। राजा की वह थी उनकी बेटी मनोरमा। राजा चंद्र प्रताप का वर्चस्व दिन रात तरक्की कर रहा था। राजा अपने काम बहुत ही लगन से करता था। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी वहाँ एक मंत्री चिट्ठी लेकर आता है। मंत्री जी, चिट्ठी पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें। जी महाराज, अभी पढ़ता हूँ। मंत्री उस चिट्ठी को पढ़कर राजा से कहता है, महाराज, पड़ोसी राज्य से आपको बुलावा आया है। अच्छा, मगर क्यों? महाराज, पड़ोस के राज्य के तेज प्रताप ने आपको अपने राज्य में होने वाले विविध कार्यक्रम देखने के लिए न्योता दिया है। वह चाहते हैं कि आप वहां उपस्थित हो और विजेता को इनाम दें। मंत्री जी, पड़ोसी राज्य के निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए और वापस उन्हें एक चिट्ठी भिजवा दीजिए। उसमें लिख दीजिएगा, आपका निमंत्रण स्वीकार है। जी महाराज, जैसा आप कहें। कुछ दिनों बाद राजा पड़ोस के राज्य के लिए निकल जाता है और सूर्यनगरी राज्य में पहुंच जाता है। राजा चंद्र प्रताप का स्वागत किया जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। प्रतियोगिता में चंदन नामक व्यक्ति विजेता घोषित होता है, जो कि बहुत गरीब होता है। राजा चंद्र प्रताप उसका खेल देखकर उससे खुश हो जाते हैं और चंदन को उपहार के रूप में आभूषण और कुछ सिक्के दे देते हैं। दूसरी ओर इसकी भनक गांव के लोगों को लग चुकी थी और वह लोग कहने लगे, अरे किशनलाल, सुना है तुमने? हमारे राजा ने पड़ोस के गांव में कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें एक व्यक्ति को इनाम के तौर पर बहुत सारे आभूषण और सिक्के दिए हैं। हाँ रामलाल, हमारे राज्य में कभी ऐसी प्रतियोगिता रखी नहीं और ना ही हमारे राज्य के लोगों को इनाम के तौर पर कुछ दिया हुई है। हाँ, सही कह रहे हो तुम दोनों। हमारा राजा कितना घमंडी हो चुका है, पड़ोस के राज्य में बड़ा दानी बनकर फिर रहा है। चलो सबको यह बात बताते हैं। राजा अपने राज्य में वापस लौटता है। राजमहल में राजा बैठकर विश्राम कर रहा था। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, आपने पड़ोस के राज्य में जो दान दिया है उससे प्रजा के कुछ लोग आपसे नाराज हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या मंत्री जी? कल राज दरबार में इस बात पर चर्चा करेंगे। रात का समय था। अरे रामलाल, राजा को इसकी सजा देनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। राजा की बेटी उसकी कमजोरी है, क्यों ना हम उसकी बेटी को अगवा कर लें? क्या कहते हो तुम? हाँ, सही कहते हो। वैसे ये बहुत बड़ा काम है, क्या हम इसमें सफल होंगे? क्यों नहीं, हम दोनों चतुर जो है इतने। इतनी होशियारी मत कर, क्या पता हम इसमें पकड़े जाएं तो। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ में हूँ ना। चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत रात हो चुकी थी। किशनलाल अपने साथियों के साथ महल में पहुंच जाता है और राजा की बेटी मनोरमा को अगवा कर लेता है। अगले दिन राजा को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी मनोरमा महल से गायब है। तब वह बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी राजा के पास एक पंडित आता है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। कल रात मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। इसी बारे में मैं तुमसे बात करने आया हूँ।
देर रात कुछ लोग मेरे घर के बाहर बोल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों न खिड़की से देखूं। मैंने देखा कि रामलाल और किशनलाल दोनों आपकी बेटी को, महारानी को अगवा करने की बात कर रहे थे। और तब बहुत देर रात हो चुकी थी और मेरी आंख भी लग गई। जब सुबह मैं उठा और गांव में यह बात सुनी तो मैं तुरंत ही आपके पास आ गया महाराज। सोचा जल्दी से जल्दी इस बारे में महाराज को सूचित कर देता हूँ। सैनिकों, जाओ और जल्दी से जल्दी उन दोनों को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। सैनिक पूरे गांव में और जंगल में बहुत देर ढूंढते हैं। सैनिकों को वह दोनों मिल जाते हैं। सैनिक रामलाल और किशनलाल को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं और साथ में उनकी बेटी मनोरमा को भी लेकर आ जाते हैं। अंत में सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना दिया जाए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद न करते तो हमें हमारी बेटी नहीं मिल पाती। आपका बहुत बहुत आभार। बताइए, आपको मैं उपहार के रूप में क्या दूं? आपको उपहार लेना ही पड़ेगा। जी नहीं नहीं महाराज, मुझे उपहार नहीं चाहिए। मैं तो ठहरा एक साधु संत। यह तो मेरा कार्य था कि मैं किसी के काम आ जाऊं, और वह भी महाराज का काम था। इसीलिए मैंने आपका काम करा दिया और इसमें मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। नहीं नहीं, उपहार तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपने इतना बड़ा जो काम किया है, अगर आप नहीं होते तो ये कौन बात सारी बात मुझे बताता? क्या होता? क्या मेरी बेटी मिलती? नहीं, पंडित जी, उपहार तो आपको लेना ही पड़ेगा। महाराज, अगर आपको उपहार देना है तो आप मेरी एक बात मान लीजिए कि आप कुछ गरीबों को दान दे दीजिए। यह उपहार मेरे लिए सबसे बढ़कर होगा। ठीक है, जैसा आप कहें पंडित जी। इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला।